हम अक्सर पाकिस्तान को बेवकूफ़ कहते हैं और उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन जो आपको बेवकूफ़ी लगता है वह पाकिस्तान की एक सुविचारित व्यवस्था है, डेलिब्रेट एंड स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। इसे आप कह सकते हैं आर्म्ड इन्फ्लुएंस्ड इकोनॉमी है। आर्म्ड इन्फ्लुएंस्ड इकोनॉमी मतलब वह आर्थिक तंत्र जहां फौज अपने अधीन एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था तैयार करती है जहां वह दोहन करती है, फायदा कमाती है, पैसे कमाती है। स्टेट विद इन स्टेट, वहां डेमोक्रेसी तो है लेकिन आर्मी के कंट्रोल में है। पाकिस्तान ने शुरू से ही खुद को इस्लामिक धुरी के रूप में स्थापित करने की कोशिश की और इसका पुरोधा बनने के लिए उसने इस्लाम के नाम पर भारत से एक नहीं बल्कि कई जंगें लड़ी और इस जंग के बदले उसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिला, फंडिंग भी मिली, सहयोग भी मिला। आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसे कैसे तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों से मदद मिली। उसने हमेशा से ही अपने को अमेरिका और चीन के प्रॉक्सी के रूप में भी स्टेब्लिश किया। पाकिस्तान के भीतर सेना और कट्टर नेटवर्क की पकड़ भारत विरोधी विचारधारा के आधार पर और मजबूत हुई। कैसे उसने हमेशा ही भारत की नसों को दबा कर रखा अपने इस एजेंडे के तहत। पूरे साउथ एशिया में भारत का काउंटर तैयार करने के लिए उसने खुद को दिखाया और साथ ही भारत विरोध को उसने राजनीतिक और आर्थिक पूंजी के तौर पर इस्तेमाल भी किया। भारत विरोधी भावना वहां पर एक राजनीतिक और आर्थिक पूंजी है, कैपिटल है, पॉलिटिकल कैपिटल है, इकोनॉमिक कैपिटल है। और यह सब बातें मैं नहीं कह रहा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लेखक अचल प्रियदर्शी ने अपनी किताब पाकिस्तान स्टेट एंड आर्म्ड इन्फ्लुएंस इकोनॉमी में कही है। पाकिस्तान इस्लामिक यूटोपिया बेच रहा है, इस्लामिक दुनिया का आदर्श बनने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ वह रेंट सीकिंग जियो पॉलिटिक्स भी करता है, अपनी भू राजनीतिक स्थिति को भी बेचता है, जैसे कि उसने तालिबान के खिलाफ बेचा था अमेरिका को और अपने यहाँ उसने अमेरिकी सैन्य कार्यवाही के लिए सैन्य अड्डे उपलब्ध कराए थे। पाकिस्तान भारत के बहाने चीन और अमेरिका के साथ भी संतुलन बनाता है, बैलेंसिंग स्ट्रेटजी का बेस्ट एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है। अपॉर्चुनिस्टिक बैंड वैगनिंग में भी वह माहिर है, मतलब जब जो पावर में दिखे उसके साथ खड़े हो जाओ। शीत युद्ध में पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा था और आज के टाइम पर अभी तक वह चीन के साथ खड़ा रहा, लेकिन इस समय तो और भी अच्छा चल रहा है। वो ट्रंप के आने के बाद से तो वह चीन के साथ भी खड़ा है और अमेरिका के साथ भी खड़ा है और रसा के साथ जो है न्यूट्रल है। अगर इन सब बातों को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को डिटेल में समझना है, खास तौर पर पाकिस्तान के संदर्भ में, अचल प्रियदर्शी की जो किताब है जो प्रभात पब्लिकेशन से पब्लिश हुई है उसका नाम है पाकिस्तान स्टेट आर्म्ड इन्फ्लुएंस इकोनॉमी। इस किताब को पढ़कर आप पाकिस्तान की रग रग समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से गैरिसन स्टेट है, मतलब हर समय उसने पाकिस्तान में एक छावनी का माहौल बना रखा है। वहां की सत्ता ने, वहां की आर्मी ने छावनी का माहौल बना रखा है। किस तरह से वो मर्सनरी आर्मी का प्रयोग कर रही है, मर्सनरी आर्मी जैसी व्यवस्था बना दी है कि मतलब हर समय लोगों में डर पैदा करके रखना, हर समय भारत विरोधी भावनाओं को पैदा करके रखना, हर समय जिहाद की बातें करना। ऐसा एक वहां पर माहौल है और वह सिस्टमेटिक है, डेलिब्रेट है, बेवकूफ़ी नहीं है।